बोले सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णारविंदे जगत गुरु। राधे राधे सब भक्तों। श्री गणेशाय नमः। आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। विदुर जी यमुना के किनारे आए हैं और उद्धव जी और विदुर जी का संत समागम हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भगत आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे, मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन दो भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौगंड लीला, प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्री का आश्रम जाने की आज्ञा दी थी और आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अदम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपा मुझे सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी आपसे और तो क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब 100 धाम गमन किया उस समय उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। जय हो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतोष मत हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3-3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैंने कुछ न देश का। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी थी कि जब विदुर जी तुमसे मिलें तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से विहल होकर वे रो पड़े। परम भगत उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्धान होने के समाचार सुनकर था परम धाम जाते समय भी भगवान ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विहल होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्री का आश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान किया। यमुना ने नवदा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती, सफल नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती है। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसे चरणों
जैसे कि चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहा है, इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रही है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है, अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे, ऐसा विदुर जी सोच रहे हैं। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न हो पाए जब तक भगत ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया है। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। पांड्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की, चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए और चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम आया और तो चोरों ने चुराई हुई वह सारी संपत्ति, धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। मांडव ऋषि के आश्रम में सारी संपत्ति रख गए और भाग गए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए तो वहाँ राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दिया। अब मांडव ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा कि मैं निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव कहते हैं, मुझ निष्पाप को सजा क्यों, मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास है। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा है कि जब मैंने कोई भी पाप ही नहीं किया तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ा गया। सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई है। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूलोगी तो ये मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था, उसी पाप की यह सजा दी गई है। जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा की ज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसे 54 में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः बोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे 54 में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा था। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है।
संतति, परिवार और संपत्ति। ये प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्ध के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया है उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वाम्भु मनु और शत्रुपा रानी। उसमें पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा प्रजा का निर्माण करूं तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ। अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला और रास्ते में हिरण्याकश को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई है, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याकश कौन था? धरती पर रसातल में क्यों डूबी हुई थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। विदुर जी मैत्रेय ऋषि को से पूछ रहे हैं। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दीति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, इस समय काम अधीन होना ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्णा कहती हुई वापस लौट जाएगी। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिससे कन्हैया उसे देख ही न पाए। गोपियाँ कहती हैं कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा गया। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि माननी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। शाम के समय भगवान शंकर पार्वती भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो, हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही न सके। दीति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। सभी में मेरे नारायण का वास है। ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी अक्षति का भान हुआ और वह पछताई और उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव से एक समय याचना की। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि सयानापन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामंद होने के कारण सयानापन गवा दिया था। मनुष्य के लिए शरीर का ही विचार करेगा तो उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है, फिर त्वचा से मट दिया गया है। अतः अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे के छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी।
भागवत में एक स्थान पर कहा गया कि शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। और तो दीति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा ही आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भागवत भगत और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत विख्यात होगा। जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। राधे राधे। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही पवित्र कथा, आप जरूर सुनना, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे।